पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। साथियों, हमने लगभग 20 दिन पहले 2030 तक कुर्मी समाज कहाँ तक होगा, इसके एवज में लगभग 10-12 कह लीजिए अपने समाज से सीनियर पर्सन और जो समाज के लिए आज भी बड़े ही अंदर ताकत रख के सोच रहे हैं कि हम अपने समाज को किस तरीके से जोड़ें और किस तरीके से उनको आगे ले जाएं, किस तरीके से हमारा कुर्मी समाज आगे बढ़े, अपनी चीज़ों को जाने, अपने अधिकार को जाने। इसके विषय में लगभग 1 महीने पहले से चर्चा हुई और चर्चा चल भी रही थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया, 2030 तक कुर्मी समाज कहाँ तक। मैं बता दूं कि लगभग, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। पहली वीडियो मैं यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे अपलोड करूँगा और जो ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मेरा निवेदन हाथ जोड़ के है, सभी पिता तुल्य हमारे सीनियर कुर्मी समाज के लोग और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, ज़रूर पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद हमसे कहाँ गलती हो रही है या हमारे सोच में कहाँ अंतर आ रही है, आप सबके जो दिमाग में चल रहा हो कि समाज को इस तरीके से ले जाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय को लेके आप लोग भी मेरी बातों को सुने और मुझे भी जो हमारे सीनियर हैं वो हमें राय दें कि हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से इस मोटो को लेके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं पहले बता दूं अपना परिचय कि मेरा नाम विशाल पटेल है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं न्यूज़ फ्लेम दैनिक अखबार है जो 9 स्टेट में चला रहा हूं, मैं उसका संपादक हूं। जो अखबार 34 साल पुराना है, DAVP भी है। तो 9 स्टेट में इसका कारवां लेके चल रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से, अपने बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, और कहीं ना कहीं इस प्रकृति का जरूर सभी लोगों के साथ रोल रहता है। दूसरी चीज, SNS TV जो इस समय मैं लगभग 9 स्टेट में टीवी स्क्रीन पे, GTPL, डेन केबल, जहाँ जहाँ भी हैं उन केबलों पे मेरा चैनल, जहाँ जहाँ मेरी टीम है, जिस स्टेट के जिस ज़िले में टीम है उस ज़िले में मेरा टीवी चैनल भी चलता है। तो ये हो गया मेरे बारे में परिचय। साथियों, लगभग 12 से 13 साल की पत्रकारिता में जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने लोगों के बीच रह के 9 स्टेट में जाके चीज़ों को समझी और लोगों से मिला, लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मैं बाइक कार रन किया और अपने लोगों से मिला, अपने लोगों के बीच जाके समझा कि आखिरकार क्यों अभी तक अपना समाज पीछे है। तो एज ए पत्रकार मैं किसी एक जाति विशेष के विषय में बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहीं ना कहीं संगठनों से थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन अपने लोगों को जहां भी पाया मैंने और जिस स्तर पे पाया, उस स्तर पे जो मेरा कार्य है अखबार चैनल द्वारा, जो भी मदद होती है या जो हम कर सकते हैं वो हमने किया। मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, जहां तक हो सकी अखबार चैनल का जो पत्रकारिता पेशा है, उस पत्रकारिता के क्षेत्र में जहां भी लोगों को दिक्कत आई, उस दिक्कत का सामना जरूर हमने, हमारे तक बात पहुंची तो हमने किया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और समय भी बहुत गति से 13 साल 14 साल कब निकल गए पता नहीं चला। लेकिन मैं बता दूं कि साथियों, जिस तरीके का एक माहौल बनता गया और मेरे भी दिमाग में कई बार समाज को लेकर बहुत सी उलझनें होने लगती थी कि बस हम लोग आए हैं, अपना काम हो रहा है, अपने लोगों को बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बस सिर्फ बातें सोच रहे हैं हम भी,
लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कहीं हम अपने काम में व्यस्त, तो अपने समाज के बड़े दिग्गज जो हैं अपने व्यापार में व्यस्त, तो जो नौकरी वाले हैं वो अपने नौकरी पेशे में व्यस्त। लेकिन मुझे लगा कि अब थोड़ा सा खुल के आना पड़ेगा, आना चाहिए, ऐसी ज़रूरत है। भला ही हम पत्रकारिता जगत से हैं और हमारे जगत में कोई जाति विशेष या कोई धर्म को ये पर्सनल वे पे नहीं देखा जाता, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। आज मैं खुल के पहला ये वीडियो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे डालूंगा और उसके बाद फेसबुक पे भी डालूंगा। संगठन जो भी है कुर्मी क्षत्रिय महासभा के लोगों का, उसमें भी वीडियो डालूंगा। हो सकता है कुछ मेरा विरोध भी हो सकता है मुझसे कुछ गलत शब्द निकल जाए, या हो सकता है मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं, तो जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी कमियों को जरूर बताइएगा जो मैं आज ये बात रखने वाला हूं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं। मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें लोगों को जोड़ा, लोग जुड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। कई बार ऐसा देखा मैंने, तो मैंने कहा पहले कुछ दिन ये ग्रुप चल जाए, जो लोग टिकते हैं उन्हीं से वार्ता होगी और उन्हीं से चर्चा होगी और उन्हीं को लेके हम समाज में जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से जैसा लोगों का सुझाव आएगा कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, हमें समाज को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, अगर हम ये करें तो हमारे यूथ जनरेशन से लेकर कुर्मी समाज आगे बढ़ सकता है। तो उन विषयों पे हम लगातार हफ्ते में एक दिन रख लेंगे जिस पे चर्चा करेंगे और अपने अपने सुझाव देंगे। तो मेरे बारे में भी परिचय हो गया, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। जरूर आप लोग अपने समाज के लोगों को शेयर कीजिएगा, जरूर मैं जहां गलत हूं मुझे जरूर दिशा देने की कोशिश कीजिएगा। और जो मेरा मोटो है, जो मोटो मैं लेके आया हूं, जो रोड मैप बनाया हूं कि हाँ इस तरीके से अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं एकत्रित होके हम समाज को दिशा दे सकते हैं, गति दे सकते हैं। तो साथियों, मैंने कुछ मुद्दे बनाए हैं और मेरे ग्रुप में जो है वो कुछ लोगों ने तो देखा भी है, जिसपे अब जरूरत है काम करने की। मेरे चैनल पे 2030 का भारत एक शो भी चलाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जो भारत के लिए सोच रहे हैं, अपने देश के लिए सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो उसे भी आप देख सकते हैं। खबर SNS टीवी, यूट्यूब पे भी 4 चैनल आपको मिलेंगे, जिसमें एक 50,000 सब्सक्राइबर है, जिसपे इंटरव्यूज़ अदरवाइज बड़े खबरें चलती हैं। साथियों, ये मैं अपने चैनल या अखबार को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि हम कहाँ तक समाज को समझे, ये बताने के लिए हमें ये बताना पड़ा। और अपने साथियों का कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लायक हैं हो सकती हैं, तो ज़रूर उसके मेरे बारे में जानेंगे, तभी वो मुझ तक पहुंचेंगे। तो मैं मोटो शुरू करता हूं कि मैं बता दूं जो मैंने बनाया है कि 2030 तक कुर्मियों की आवाज़ होगी बुलंद। पहला मुद्दा मेरा यही था कि 2030 तक कुर्मियों की आवाज़ होगी बुलंद। कैसे? मैंने एक चीज़ शुरू में ही क्लियर कर दिया, ना मैं कोई सामाजिक संगठन बनाने की बात कर रहा हूं, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहा हूं, ना कोई राजनीतिक मेरा जुड़ाव ऐसा है कि जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने की बात करूं, या कह लीजिए किसी संगठन को सपोर्ट करने की बात करूं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ना ही मुझे राजनीति करनी है। हाँ, वादे मुद्दे तो बहुत होते हैं कि ऐसा वैसा बोला गया, इस संगठन के लोगों ने बोला कि मैं ये नहीं करूँगा, समाज के लिए करूँगा। और लास्ट में होता क्या है कि कुछ ऐसे हमारे लोग रहते हैं जो समाज को एकत्रित करते करते अपने ही चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद अपने ही लोगों को फिर पीछे छोड़ देते हैं। तो ये निगेटिव चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान नहीं देना है। अगर वो अपने समाज का है, किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। बस मैं इस मोटे पे चलता हूँ। वो किसी राजनीतिक दल में हो, किसी पार्टी में हो, किसी संगठन को चला रहा हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपको सभी लोगों को, जो राजनीतिक दल में है या जो संगठन चला रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए ये मेरा जो मैंने बनाया है अपना मुद्दे की, इस मुद्दे पे हमें काम करना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं समाज में सुधार
हो सकता है। मेरा पहला हेडिंग था कुर्मी समाज को आगे न जाने के पीछे खास कारण। जो हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ कारण हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी कुर्मी आगे नहीं है, सभी कुर्मी बहुत डेवलप कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे साथी अभी तक कुछ मानसिकता को लेके पीछे हैं या पीछे की तरफ खींचे जा रहे हैं, उनसे मेरा ये कुछ जो सवाल उनके मन में चलते हैं, उस सवालों को मैंने निकाला, जो मैंने देखा है, सुना है लोगों के बीच से, उसी चीज़ों को आप सबके बीच रख रहा हूं। मैं बता दूं, पहला होता है दिमाग में यह बैठ जाना कि बहुत लोग प्रयास कर चुके हैं, कुछ नहीं हो पाता, कुछ दिन तक जोश खरोश में कार्य चलता है, फिर लोग टूटने लगते हैं, थक हार जाते हैं कि हम समाज को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों करें, कुर्मी समाज हमारा क्यों हम इकट्ठा करें, हमें क्या पड़ी है। पहला चीज, कोई उसी में से संगठन तब तक निकल के आता है कि हम कुर्मियों की सेवा करेंगे, हम कुर्मियों के साथ रहेंगे, कुर्मी को जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम खड़े हैं, ऐसे दावे ठोक के आते हैं, उनके साथ हमारे लोग जुड़ते हैं, और वो जब कुछ बड़े पावदान पे पहुंचते हैं या खुद राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं या किसी ओहदे पे चले जाते हैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ के, तो वहीं हमारे पीछे के लोग, उनका मनोबल टूट जाता है कि यार ये तो इस ओहदे पे पहुंच गए, लेकिन हम लोगों ने जो इनके साथ मिलके इनको खड़ा किया, आज हमारे ही लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए पहला मनोबल टूट जाता है। कि बहुत लोग, मतलब पहला जो मेरा पॉइंट है इसमें, कि बहुत लोग ऐसे मेरी वीडियो देखेंगे, लोग कहेंगे यार ऐसे बहुत लोग आए, 50 लोग गए आए संभालने वाले, कुर्मी समाज को समझाने वाले, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो पहला माइनस पॉइंट जो दिमाग में हमारे बैठ चुका है बहुत बड़ा कीड़ा बन के, कि बहुत लोग आए, बहुत लोग सुधारे, बहुत लोग ऐसा किए वैसा किए, कुछ नहीं हो पाता है। मैं इस चीज को भी मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को यह भी देखना है कि हमारे पूर्वजों को, जिन्हें हम गिनाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, सरदार पटेल जी, साहू जी महाराज, कई लोग ऐसे नाम भी हैं जो इकलौते पूरे संगठन, पूरे समाज को लेके चले, तो क्यों नहीं होगा भैया? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं होगा अब जो ऐसा चल रहा है। यह पहला माइनस पॉइंट था। दूसरे पे मैं बात करता हूं। बहुतों ने प्रयास किया, कई कुर्मी संगठन बनाए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के कुछ हद तक अपने फेमस या एक चेहरा बनते ही अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर समाज को भूल जाते हैं। इस चीज को लेकर हताश हो जाना, जो मैंने आपसे चर्चा कर ली है दूसरे पॉइंट की भी। तीसरा पॉइंट है, सबसे कह लीजिए अहम पॉइंट है तीसरा, ये सब करने से हमारा क्या लाभ होगा? हम तो खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, हम क्यों इन समाज के लफड़ों में पड़े, या क्या इन समाज के इस जो मोटो हम लोग बना रहे हैं इसमें क्यों जुड़े? हमारा क्या लाभ है? हम अपना काम धंधा करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, रोटी खाएंगे, कि हम इन सब चीजों में अपना समय व्यतीत करना जाएंगे? कि हमारा मेन मोटो है कि भैया हम क्यों ये सब सामाजिक कार्य बहुत करके हमने देखा, क्या फायदा हुआ? वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेते, वो अपनी, और जो पीछे के लोग रहते, जो उनके साथ खड़े रहते मजबूती से हर मुद्दों में, हर चीजों में, उनका क्या लाभ होता है? उनका समय भी जाता है, ऊपर से कोई कार्य भी उनका नहीं हो पाता है, अगर वो किसी कार्य को लेके जाते हैं तब। तो इससे हताश हो जाना कि हमारा क्या लाभ है ये संगठन बनाने से, समिति बनाने से, या हम उनके पीछे क्यों जाए, या लोगों से क्यों हम जुड़े, अपना समय क्यों पास करें, क्यों मीटिंग अटेंड करें किसी सभा की, कुर्मी सभा की, या जो भी कुर्मी के बारे में बैठक बुलाई जाती है, क्यों अपना समय व्यतीत करें? तीसरा पॉइंट था कि हम तो खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो हम क्यों अपना समय व्यतीत करने जाएं? ये मैं माइनस पॉइंट गिना रहा हूं अभी, जो दिमाग में बैठ चुका है। चौथा है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो अब ये कल के नवयुवक क्या कर पाएंगे? कुछ दिन का जोश रहेगा, फिर भूल जाएंगे यह निगेटिविटी होना।
कि अभी हमारे इसी वीडियो को कुछ सीनियर लोग या हो सकता है कुछ यूथ जनरेशन के बच्चे देखें तो उनको लगे कि बहुत लोग बड़े बड़े लोग आए, बहुत पैसे वाले आए, बहुत मजबूत लोग आए समाज में और कुछ नहीं कर पाए, तो कल का जो है विशाल आज ये यूट्यूब पे फेसबुक पे भाषण देके या बयानबाजी करके क्या कर लेगा, या उससे क्या संगठन बनेगा, या उससे क्या लाभ होगा। तो ये नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी हमारे आपके अंदर है कि कल बहुत से ऐसे दिग्गज आए, बहुत से ऐसे हमारे समाज में बड़े लोग आए जिन्होंने संगठित करना चाहा, संगठित कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और कहीं हमारे समाज में विकास जैसा कुछ दिखा नहीं। तो कल का लड़का ये क्या कर पाएगा, ये यूट्यूब फेसबुक पे या तो अपने हाईलाइट होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन ये नेगेटिविटी बनी हुई है। हमारे समाज में भी अच्छे यूट्यूबर है, हमारे समाज में भी अच्छे लोग हैं, हमारे समाज में भी लोग दिशा देना चाहते हैं। मैंने मुंबई आके देखा, मुंबई अंधेरी में मेरी ऑफिस है, बनारस से उभरा हुआ एक छोटा सा गांव है फूलपुर, वाराणसी का फूलपुर से ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूं। दादाजी मेरे किसान हैं, मैंने भी किसानी खूब जम के की है और आज भी करता हूं। महाराष्ट्र से जाने के बाद, काम से फुर्सत पाने के बाद, और पूरी तरीके से मैं अपने किसानी को निभाता हूं। तो मैं बता दूं साथियों कि ये जो मैंने चौथा पॉइंट पढ़ा, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो अब ये कल के नवयुवक क्या कर पाएंगे, ये सब सिर्फ सोशलिज्म कर रहे हैं या सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चौथा नेगेटिविटी ये दिमाग में बना हुआ है सबके कि जो बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए तो ये कल के लवंडे क्या करेंगे भैया। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब बड़े बुजुर्ग पूरी तरीके से ताकत झोंक दिए एकत्रित करने में, ये करने में, वो करने में, नहीं हो पाए, तो कल के लड़के ये सिर्फ बयान दे सकते, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। ये चौथा नेगेटिविटी बना हुआ है। पांचवा है कुर्मी समाज के कई प्रदेश में कई प्रकार का सब टाइटल का लिखा जाना, जिसके कारण हम अपने एकता को खुद नहीं समझ पाते और एक दूसरे से भिन्न भिन्न होकर रहते हैं। पांचवा मुद्दा भी सबसे बड़ा है कि जो कुर्मी समाज में कई जातियों का जो है पहले से ही बंटवारा कर दिया गया है, कह लीजिए कई सब टाइटल ऐसे बना दिए गए जो हमारे लोग समझ ही नहीं पाते, या जो बुजुर्ग या जो सीनियर पर्सन है जो एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अपने ही समाज के लोग कहीं ना कहीं ऐसा कह देते हैं कि नहीं मैं आपके समाज से नहीं हूं। उनको खुद नहीं पता होता है कि नहीं हम एक ही समाज से हैं। तो कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम पटेल लिखते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर, वहाँ पे चौधरी लिखते हैं, कन्नौज में अलग अलग टाइटल लिखते हैं, कहीं पे वर्मा, कहीं पे कुछ, तो कंफर्म नहीं हो पाता है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पटेल लिखे जाते हैं, गुजरात में पटेल लिखे जाते हैं। तीसरी चीज कि इसमें कई ऐसी, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे, कई ऐसे मतलब टाइटल बनाए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टाइटल है कुर्मी समाज के, पाटिल और अन्य कई ऐसे सब टाइटल, जिसको मैं जरूर ग्रुप में और अपने स्क्रीन पे चलाऊंगा कि कितने सब टाइटल लिखे जाते हैं। उससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है उसको जरूर इस वीडियो के साइड में आप देखेंगे, ये चल रहा होगा जो कितनी हम सब टाइटल लिखते हैं जो यूज किया जाता है लगभग, और सभी कुर्मी समाज से ही होते हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल लिखने से भी कई बार मतभेद पैदा होता है कि नहीं ये कुर्मी समाज से है भी कि नहीं है, क्या है, ऐसा होता है। छठवां, सबसे बड़ा एक संगठन निर्माण किया गया। छठवां लास्ट मेरा निगेटिव थिंकिंग वालों की ये निगेटिविटी जो छठवां मैंने लिखा है एनालिसिस अपने से करके, कि सबसे बड़ा एक संगठन निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया कुर्मी क्षत्रिय महासभा। नाम का पूरे भारत में कुर्मियों के बीच यह नाम पहुंचा और लोग इस नाम से, इस संगठन से जुड़े भी। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस नाम के कई संगठन
का विस्तार हो गया और खंड खंड बट गए। कई प्रदेश और कई जिलों में इसी नाम से कुर्मी क्षत्रिय महासभा, तो कुर्मी क्षत्रिय महासभा कुछ और सब टाइटल लिख के, तो ऐसा ऐसा करके कई एनजीओ या तो ट्रस्ट बनाए गए। लेकिन मात्र शुरुआत में जो एक कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनाया गया, जो हमारे पैदा होने से पहले बनाया गया होगा, और कहीं ना कहीं कुर्मी क्षत्रिय महासभा मैंने भी जब जानना शुरू किया अपने समाज के बारे में, तो बहुत नाम सुना कि नहीं इस स्टेट में कन्याकुमारी से लेके कह लीजिए वाराणसी तक, या देश के किसी अपने भारत देश के किसी कोने में आप चले जाइए, कुर्मी क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोग जरूर उस स्टेट में या उस स्टेट के कुछ जिलों में जरूर मिल जाएंगे। यह सिर्फ सिंगल एक संगठन ऐसा बनाया गया था। लेकिन आज उसी संगठन के लोगों से मैं पूछता हूं कई जगहों पे जाके कि भैया इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो कोई दूसरा कुछ बताता है। तो कुशीनगर गए तो दूसरा कुछ बताया, देवरिया गए तो दूसरा कोई कुछ बताया, फिर महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां दूसरा कोई कुछ बताया, छत्तीसगढ़ गए तो वहां दूसरा कोई कुछ बता रहा है कि नहीं भैया इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। जब नाम एक है कुर्मी क्षत्रिय महासभा ये बनाया गया, तो इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक होना चाहिए था। हाँ, उनके जाने के बाद, गुजर जाने के बाद जो नए हैं उनके बारे में सबको जानना चाहिए। पूरे देश में एक जब संगठन बनाया गया तो उस संगठन में हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए, जिनको हम लोग जाने, सभी लोग किसी भी स्टेट में रहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाने कि ये संगठन मेरा है। ऐसे आरएसएस, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आरएसएस संस्था इतनी बड़ी जो बहुत पहले से चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसके बहुत बाद ही हम लोगों का कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जन्म हुआ होगा, इस नाम का जन्म हुआ होगा। लेकिन हम कह रहे हैं आरएसएस को पूरे देश में सब जानते हैं, और उसके बाद ये भी जानते हैं कि इस संगठन को चला कौन रहा है इस समय। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत जी। तो जैसे ये बड़े बड़े संगठन चलाए जाते हैं, तो क्या हमारा संगठन कहां छोटा है किनसे? हमारे संगठन में भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, जिनको हमारे पूरे देश में कुर्मी समाज के लोग जाने कि हमारे समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं। आज इतने खंड में कुर्मी क्षत्रिय महासभा बढ़ चुका है कि समझ में नहीं आता है कि कहां पे लोग जाएं, किनसे सिफारिश करें, किनसे गुहार लगाएं। समस्या है तो किनसे हम कह सकते हैं जहां पर निवारण हो सके। कोई कंफर्मेशन इसका नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा सिंगल संगठन है, हम उसके बारे में लोगों को जानना पड़ेगा, हम सबको। और मुखिया एक होगा तभी घर चला पाएगा। 1000 मुखिया होंगे तो ये कुर्मी क्षत्रिय महासभा परिवार नहीं चला पाएंगे। हमारा मुखिया एक होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इस पे जरूर आप लोग अपनी राय रखिएगा। दूसरी चीज, लगभग ये 23 मिनट का वीडियो हो गया, जरूर लंबा वीडियो हो जा रहा है। और ये हमने निगेटिविटी की बात की है इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये दूसरी वीडियो में। इसे भी जरूर समय निकाल के देखें और अपने लोगों के बीच शेयर करें, और कमेंट में अपनी समस्या लिखें, अपना जिला लिखें, अपना नंबर लिखें, जिससे मैं ग्रुप में जोड़ सकूं आप सबको, और अपनी समस्याओं के एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाए, जिस समस्या का एक निवारण निकाल के हम लोग अपने लोगों पे काम किया जाए। तो ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो हम किस मोटो पे काम करेंगे, किस मुद्दे पे, इसके बारे में बात करेंगे।